खुशखबरी इसलिए फोन किया था, इसीलिए इतने दिन तक फोन नहीं किया था हमने, कुछ जो है कुछ अच्छा हो जाए हमारे संग जो है, तो फिर नहीं, हम मैं आपको सोच रहा था, कॉल नहीं किया, मैं इंतजार कर रहा था कि क्या हुआ, जॉब का हो रहा है। तो बोलो तो बोलो। गुरु जी, हाँ गुरु जी, हुआ क्या कि पहले काम के लिए सोच रहे थे, काम का कुछ हो नहीं पा रहा था, तो अचानक में मतलब जो हमारी नौकरी लगवाते रहते ना, आज तक जहाँ रेस्टोरेंटों में नौकरी लगवाई है, हाँ हाँ, उनकी कॉल ठीक है। आई अभी 3-4 दिन पहले कि भैया हमने आपके लिए जो है एक जगह नौकरी के लिए बात कर ली है। हाँ हाँ तो हमने कहा बहुत अच्छी बात है भैया। तो हम हाँ कल गुरुजी उनके यहाँ गए थे, रेस्टोरेंट में, काफी बहुत बड़ा रेस्टोरेंट बना हुआ है, हाँ? हाँ हाँ उनके यहाँ सब बात हुई जा करके, तो वो हाँ ऐसा बोल रहे थे कि भैया मैं देखो मैं चला नहीं, क्योंकि वो लोग 3 पार्टनर हैं, तो वो चला नहीं पा रहे, क्योंकि समय नहीं दे पा रहे, उनका तो कोई दूसरा व्यापार है। तो बोले भैया आप पूरा मालिकाना हक से इसको देखो, और यहीं से सैलरी भी निकालो अपनी, यहीं से यहाँ किराया भी निकालो, यहीं से उसका भी सब पूरा खर्चा यहीं से निकालना है तुम्हें। तो हाँ और हाँ, बोले आपको पहले सैलरी क्या मिलती थी, हमने कहा 20,000 मिलती थी। हम्म, तो बोले भैया हम 20,000 नहीं देंगे आपको, हम आपको देंगे 30,000। तो जैसे उन्होंने बोला 30,000, तो हमें आपकी याद आ गई, हमने गुरुजी ने तो बोला था, गुरुजी बोला था हो सकता है कोई आप जाओ, हो सकता है कि आपको इससे ज्यादा की नौकरी मिल जाए, हो सकता है 25-30,000 रुपए की नौकरी मिले। तो वही हमें आपके शब्द याद आ गए, हमने हम्म, गुरुजी ने जो बोला तो वही इनने बोल दिया, बिल्कुल जो है मतलब जो है, उन्होंने कहा हमको 20,000 नहीं, हमको 30,000 देंगे आप, हम्म, और फायदा मिलेगा आपको यहाँ से, अगर आप सही से अच्छा चला ले जाते हो तो आपको और अच्छा हम्म, फायदा मिलेगा। सारी बात हो गई है गुरुजी। तो हम्म। कल से जाएंगे हम वहाँ पर, तो हम इतना चाहते हैं कि जैसे वो जिस रेस्टोरेंट में जाए तो वो खूब चलने लगे, मतलब जो मैनेजमेंट सिस्टम सब सही बिल्कुल हो जाए, बिल्कुल, मतलब आप जो मेहनत करो, माँ काली आपके हाँ साथ हैं। और हाँ आप माँ से कार्य क्षेत्र के लिए मदद मांगो, और होटल जी को भी अच्छा बनाओ, उनको भी लाभ दो, और अपना, आपको तो ज्यादा पेमेंट वाले मिली है। भले आप हाँ हाँ सोच रहे थे ना कि मेरी जॉब चली गई है, क्या होगा, मैंने आपको बताया था जो भी हो रहा है हाँ वो अच्छे के लिए, भले आपको दुख हो रहा हो, पर हाँ हाँ पिछला भी आपको ही पिछला भी जॉब आपको ही आश्रम की शक्तियों ने दिला था। बिल्कुल। और अरे हाँ, जितने तो जितने जितनी अभी जॉब वो मिली सब छुड़ा आपको। दिए, क्योंकि वो आपको और ज्यादा देना चाहते हैं। आपने जब किया है तो प्रमोशन तो कराना पड़ेगा ना। अभी नया जॉब चाहिए तो पुराना जॉब छोड़ना ही पड़ेगा। सही बात, हमें हाँ, तो बस काफी आपको भी याद आ टेंशन रही हो थी रही सर। थी ना, बस आप, हाँ बहुत ज्यादा एक्चुअली गुरुजी क्या बहुत है, सब ज्यादा टेंशन खर्चे हो बहुत रही होते थी। हाँ। हम्म, और ये बहुत अच्छा हुआ, मतलब जैसे उनने बोला तो हमने बिल्कुल एकदम सेकंडों में, विद इन माइक्रो सेकंड में आपके बिल्कुल ख्याल आ गया। और हम्म। मैं यहाँ से कह के भी गया जब जा रहा था कल की, शक्तियों से और आपसे हाँ आशीर्वाद नहीं, बना अभी रहे, वही था। उस दिन बोला था, पर तब आपको विश्वास होना थोड़ा मुश्किल था ना, परेशानियां, टेंशन, हाँ, तो मुझे तो वो बिल्कुल तो आश्चर्य हो गया, स्वाभाविक मैंने है। कहा वही है, हाँ, आश्चर्य हो गया मुझे, जैसे उन्होंने बोला 30,000, मैंने कहा अरे वाह, ये तो गुरु जी के शब्द है, बिल्कुल कहने लगा गुरु जी की जब वाणी इनके मुंह में बैठ गई कि मैंने 20,000 में तुमको 30,000 दूंगा। अरे हमने कही पागल हो गया, जो अपने मन से बोल रहा है ये 30,000 पर, नहीं 20 नहीं, 20 में आप में कौन वो देता योग्यता है ना इसमें, आपके पास अनुभव है, ज्ञान है, और काम करने के लगन है, पर वो है जी। शक्तियों को पता है ना आपके बारे में, हाँ इसलिए वो पुराना वाला जॉब छुड़वा दिया और नया वाला job। हाँ, इसमें बस आपको ये एक गुरु जी महीने का बहुत अच्छे परेशानी थे। हुई, पर हाँ हाँ लाभ हाँ तो आपको अभी हो रहा है। हाँ, हाँ, मतलब बस गुरु जी ये जॉब बढ़िया से छोड़ेगी क्या, चल जाए। आप स्वाभाविक ही, किसी का जॉब चला जाता है तो डर लगता है ना, या हाँ बुरा हाँ भी बिल्कुल। लगता है। पर शक्तियाँ अभी कुछ देना चाहती है, बड़ा तो छोटा तो छोड़ना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल सही कर दी, आपकी हाँ, बात तो सही है वो बिल्कुल। स्वाभाविक है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको कुछ ये बोल रहा हूँ। अच्छा ये हाँ, पर जॉब शक्ति लगने है। से जी जी, जॉब बोलो लगने से बोलो। पहले करीब जो है 4-5 दिन पहले एक दिन मैं मंत्र जाप करके मैं रात को लेता हूँ, मैं ध्यान साधना करा, मंत्र जाप करा, उसके बाद ध्यान साधना भी कर लिया मैंने जो है। और ध्यान साधना करते करते पता नहीं कब जो है 1.5 घंटा बीत गया, मालूम नहीं पड़ा, मतलब बैठा मतलब, और ऐसे ऐसा मतलब खो गया उस मतलब ध्यान साधना में कि मतलब कुछ चीज बहुत पहली बार मतलब मुझे ऐसा अनुभव ये हुआ कि मतलब बैठे मुझे खो गया मैं, मतलब मुझे कुछ अगल बगल में ध्यान नहीं था, मतलब जो है। और कितना, जबकि मैं टाइमिंग लगा के बैठा था मैं पौन घंटे, क्योंकि आपने कहा था कि 45 मिनट ध्यान साधना किया करो। तो मैंने कहा यार थोड़ा आज आज देर तक कर लेंगे शायद, ऐसे मैं सोचा था कि देर तक हो जाएगी तो अच्छी बात है, जितना देर करेंगे उतना हमारे लिए मतलब जो शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, भौतिक रूप से सब अच्छे रहेगा। और मैं बैठे बैठे कब बीत गया, मैं 1.5 घंटा भी मैंने देखा, मैंने मोबाइल उठा के देखा, मैं 1.5 घंटा हो गया, मैंने देखो कितना टाइम हो गया, अचानक खुली एकदम से नींद, देखा तो 1.5 घंटा। फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर बाद सो गया, जाके थोड़ी देर बैठा के सो गया। सोने के बाद जो थोड़ी देर यही बज रहा हूँ, करीब 3-4-5 बज रहा होगा, आइडिया जो हमारा है उसमें एकदम से बिल्कुल जैसे मेरे घर में तो 3 शेर आ गए, बहुत बड़े बड़े चीता आ गया, मतलब जो है मतलब जो शेर नहीं है, चीता आया। चीते आए और उसमें से मतलब कोई नुकसान नहीं पहुंचा, वो बस खड़े देख रहे हैं हमको। और एक चीता हमारे खिड़की पे आया, एक चीता खड़ा हुआ है बिल्कुल जैसे लंबाई में खड़ा हुआ है, और एक चीता मेरी खिड़की के पास किचन बना हुआ है, वहां पर जो है कुछ बन रहा है, उसी से खा रहे हैं मतलब जो है।
और कर कुछ नहीं रहे, मतलब सिर्फ खा रहे हैं, देख रहे हैं, मतलब जो है। हाँ, ये गुरुजी ऐसा कैसे सपना आ गया? शेर वाला सपना, 3-3 शेर, बीच में शेर, इससे पहले भी खूब शेर दिखाई पड़ रहे थे, मतलब जो है नुकसान नहीं हाँ। पहुंचा रहे थे, खूब शेर दिखाई पड़ रहे थे। ये शेर हमको बहुत दिखाई पड़ते हैं नहीं, सपने वो में। आश्रम की शक्तियां हैं। अच्छा। वो क्या होता है हम्म, कि कभी कभी जो सामान्य व्यक्ति होते हैं उनको जी। देवी रूप में दर्शन नहीं दे पाती शक्तियाँ, हम्म। क्योंकि वो थोड़ी सी योग्यता का सवाल आ जाता है ऐसा। तो क्या है ना, तीन तब चार वो बार हाँ। मनुष्य या प्राणियों की यहाँ आके ग्रहण कर लेती है, ऐसा है। हम्म। तो आप जैसे जैसे और साधना करोगे, अपने मन बुद्धि के अंदर की नकारात्मक ऊर्जाओं को हटाओगे, तभी वो देवी देवताओं के रूप में आपको दर्शन देंगे। वो शक्तियाँ हैं आश्रम में, जी। ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि हर व्यक्ति के सामने शक्तियाँ नहीं आ सकती बिना योग्यता के, उतना ठीक है। उतनी कैपेबिलिटी शरीर की नहीं होती, ऊर्जा झेलने की क्षमता नहीं होती, उतनी देखने की क्षमता नहीं होती, तब जब तक होएगी नहीं तो हाँ, कैसे ऐसा आएगी? होता है। हाँ। हाँ, ऊर्जा का भी समझ सकते हो। तो मन बुद्धि की उतनी पवित्रता होनी चाहिए। वो पवित्रता होनी, हमें क्या, मन में मलिनता हाँ, तो खत्म हो क्या जानी चाहिए। वो आपको धीरे धीरे साधना करके अपनी नकारात्मक प्रवृत्ति होती है ना अंदर की, उसको हटाना पड़ेगा, तभी जी देवी जी देवता एक पूर्ण दर्शन दे पाएंगे आपको। हाँ, जी। तो इसमें कोई संशय नहीं। और मैं आपका गुरु हूँ, तो मेरा आपको कहने का तात्पर्य यही है कि आप जैसे जैसे बिल्कुल। जब करेंगे, वो आपका मन बुद्धि और आत्मा को पवित्र बनाएगी, और उस समय देवियाँ स्वयं आपको शक्तियाँ दर्शन दें। क्या क्या अभी आश्रम में तो शक्तियाँ मैंने स्थापित तो की है, पर जी जब जी। तक एक शिष्य उसके योग्य नहीं बन पाता, तो वो शक्तियाँ वहाँ दर्शन नहीं दे पाती। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल हाँ, सही बात तो है। मैं वो उस प्रयास पे लगा हूँ अपने आपकी आप को योग्यता पे बनाने। निर्भर करेगा, ऐसा है। जी तो भले ही मैंने कितनी सालों तक साधनाएं करती है, इतनी सारी शक्तियाँ स्थापित की है, पर जब तक वो शिष्य उसके योग्य नहीं होगा, तब तक वो उसको दर्शन पूरी तरह नहीं देगी। हाँ, जब तक तो पात्र नहीं होंगे उसको कैसे प्राप्त होगी हमको? हाँ। हाँ, नहीं, तो आपको मेरा काम है कि आपको वो पात्र बनाना, जिससे कि वो जी तुरंत आप में हो जाए। तो मैं आपको मार्गदर्शन करता रहता हूँ, जैसे जी। जैसे वो जैसे भौतिक आध्यात्मिक दोनों, आपको आगे आपके बढ़ाना मेरा मार्गदर्शन और कर्तव्य आपकी है। वजह से मैं जिंदा भी हूँ। हाँ, नहीं मैं जिंदा भी नहीं, आपकी आपकी वजह से मैं जिंदा भी हूँ, और आप ही की वजह से मेरा परिवार पल रहा है, चल रहा है, पल भी रहा है और चल भी रहा है। वरना मेरे जैसे सोच वाले पता नहीं तो कहाँ कहाँ पर होते। मतलब जो है आपकी वजह से पूरा ये, मैं इतने टेंशन में, मतलब जो है जितनी टेंशन थी मेरी, आज जब से जुड़ा हूँ तब से आपसे, इतनी टेंशन सब खत्म हो गई मेरी। मतलब जो चाहे जो परिस्थितियां हैं ऊपर नीचे चली गई, लेकिन वो भी मुझे मालूम है कि मेरे, मैं तो आपको गुरु तो मानता ही मानता हूँ, मैं तो आपको दिल से आपको पिता हाँ मान हाँ, चुका अब हूँ। भले हाँ आपकी जॉब चली गई, पर उससे बेहतर ही दी है ना मैंने। हाँ हाँ हाँ। तो अब वो मुझे चली यही नहीं चीज का। जाती तो वही बीस हाँ। हजार वाला करता, वही उस बॉस का गालियां सुनते। और मैं ये अपनी यहाँ पत्नी से कहता रिस्पेक्ट था। भी दे रहा है, और हाँ। पैसा भी ज्यादा दे रहा है ना। जी जी, मैं अपनी पत्नी से कहता था कि रिस्पेक्ट जो भी तो है दे रहा देखो, है आपको, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल और सही आपकी बात है। वैल्यू की कदर कर रहा है हाँ, और मैं अपनी ये। पत्नी से ये भी कहता था और कि आप गुरु जी। परेशान देना कि ये बॉस ऐसा कर रहा है, मालिक ऐसा कर रहा है। तो शक्तियों से आपने शिकायत भी की थी, तो शक्ति ने आपको बेहतर मालिक भी दिया और बेहतर पेमेंट भी दिया, और काम भी अच्छे आपको खुल के कर सकते हो जिम्मेदारी है। और वो गुरु आप जी में गुण एक। है हाँ। अंदर, और जी जी। 100% देखो आपकी कैसे गुण है, उसका रिलेटेड ही जॉब दिया आपको। हम्म। ये तो मानते हैं। मुझे, मैं जैसे करीब 5 आज 8-9 दिन हो गए हैं, मतलब जो है मैं मंत्र जाप कर रहा हूँ, तो मेरे पता नहीं क्या हो गया अचानक में, ये 7 दिन के अंदर में हुआ है। जो मेरे कमर के हिस्से का नीचे का हिस्सा है, कमर की। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे, और जब वो आश्रम से जुड़े तो उनको जॉब चाहिए था, तो उनको उसी हफ्ते में, एक ही हफ्ते में उनको जॉब मिल गई थी। आपने उनका अनुभव सुना था, और बहुत कुछ देवियों के और आध्यात्मिक अनुभव हुए थे उनको, और बाकी बहुत कुछ अनुभव हो रहे थे। साथ ही उनको अभी अचानक उनकी जॉब चली गई थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, और अचानक उनकी जॉब चली गई थी। तो उन्होंने पूछा, सब कुछ तो ठीक चल रहा था और अचानक मेरी जॉब चली गई गुरुदेव, ऐसा क्या हो रहा है मुझे? और बहुत चिंतित हो गए थे। मैंने बोला, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, देवी का आपने बहुत जप किया है। हाँ गुरुदेव, मैंने बहुत जप किया है, देवी इतना है, फिर भी मेरी जॉब चली गई। मैंने बोला, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्या पता 25,000 की जॉब दिलाने चाहती हूँ, 20,000 की मिली थी तो पिछली, ऐसा उनको बोला था। पर उनको टेंशन हो रही थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैंने कहा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो हो जाएगा। तो उनको अ, अभी 15 दिन के बाद उनको नई जॉब मिली, जो ज़्यादा सैलरी है सैलरी है, और संभावना भी अच्छे है, और काम करने के लिए
जो चाहिए था उनको वो भी सब मिल गया। अच्छा, तो शक्तियाँ आपके लिए सोचती है जब आश्रम से आप जुड़ जाते हो, तो आप जितना अपने जीवन के बारे में सोचते हो, उतना उससे वो कई ज़्यादा आपके बारे में सोचती है और आपको एक जीवन को नई दिशा देती है, जो और भी आपको बेहतर बनाती है आपके जीवन को। तो मैं हर समय बोलता रहता हूँ ना कि आप समझो आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तो अपनी लग्जरीज लाइफ बनाने की कोशिश करो। या तो आप आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त करने की कोशिश करो, या तो आप लग्जरियस लाइफ जीने की कोशिश करो। या तो आप भौतिकता में आगे बढ़ जाओ, या तो अध्यात्म में आगे बढ़ जाओ, या तो दोनों समतुल पर प्राप्त करने की कोशिश करो। या आप आध्यात्मिक आनंद मतलब आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त नहीं करना चाहते हो, तो पूरा पूरा अपना भौतिक जीवन मतलब अपने शरीर को और अपने धन को बहुत जितना बढ़ा सके उतना बढ़ा लो। आप धन कमा के रखते हो तो आगे की पीढ़ियों के लिए काम आता है, आपके कुल का उद्धार होता है। तो हर व्यक्ति के अपने परिवार और अपने कुल के लिए जितना भी धन कमा सकता है उतना धन कमा के छोड़ के इस परलोक की गति और लेके जाना है। क्योंकि क्या होता है कि जब व्यक्ति मर जाता है, समझो कोई व्यक्ति मर जाता है, तो वो जो अपने परिवार के लिए किया होता है, तो उस जो अपने घर बनवा लिया या कुछ बैंक बैलेंस रख गया या सोना चांदी रखा, तो जब तक उस आपकी वस्तुओं का उपयोग किया जाएगा तब तक उसका आपका पुण्य मिलता रहेगा आपकी आत्मा को। जिसके कारण आपको भले ही आप पशु पक्षी भी बन जाओ तो भी आपके पुण्य कर्मों के कारण अपने परिवार के लिए जो किया है उसके बल पर आपको परलोक गति भी हो सकती है। इसलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं शादी नहीं कर रहा हूँ, ये होना है, तो वो मूर्ख लोग हैं। क्योंकि जब आप मर जाओगे तब आपके लिए ऊर्जा का स्रोत सिर्फ आपके फैमिली होंगे। आपके लिए तर्पण करेंगे या भोजन कराएंगे, साल में एक बार भी करते हो कभी भी, या कुछ लोग महीने में करते हैं, कोई हर दिन लगाते, तो वो आपकी आत्मा को ऊर्जा मिलती है और आपके जो मृत्यु के पश्चात पशु पक्षी भी बन जाते हो तो उस दुख से आप बच जाते हो। या बीमार भी हो जाते हो कि जब आप समझो कोई पशु बन गया और आपको कोई एक्सीडेंट हो गया और आप बड़े पड़े हो, तो तब आपको कौन बचाएगा? आप तो तड़पते तड़पते पड़े मर जाओगे। जब तक आपको पूरा शरीर सड़ता नहीं है तब तक मरोगे नहीं, और उतना दर्द आपको सहन करना पड़ेगा। तब आपको कौन बचा सकता है? तो आप तब आपके वो जो धर्म पे चलने वाला आपका पुत्र है वही बचा सकता है। आपने अपने पुत्र को धर्म की बातें बताई हैं, वो नित्य जप करता है या आपको उसने अच्छे कर्म किए हैं, तो उसका पुण्य आपको मिलता रहेगा। इसलिए इसका अपने बच्चों को धर्म का ज्ञान देना जरूरी है, क्योंकि हम आगे के जन्म गलत पशु पक्षी या कहीं फंस भी जाए तो हमें उसे बचा सके, हमें ऊर्जा मिल सके। नहीं तो आप बहुत सारे दुखों का झेलना पड़ता है, जो बयां करना या उसका वर्णन करना बहुत ही तकलीफदायक है, सुनने को भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो कहने का तात्पर्य हमें जो भी अपनी भौतिकता है जीवन को उसको निभाना चाहिए ईमानदारी से। आपको धन कमाना है तो ईमानदारी से निभाना चाहिए और अपनी शक्तियों पर भरोसा रखना चाहिए। भले आपके पास स्किल की कमी हो या कुछ भी हो, पर आप ईमानदार होकर अपनी देवी देवताओं को प्रसन्न करने की कोशिश करो और अपने धर्म पर राह पर चल के उस देवी को प्रसन्न करके निश्चित ही आप धन वैभव वगैरह जो चाहिए वो सब आपको मिल सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो आप साधना पे बने रहो, आपको जो चाहिए वो सब आपको शक्तियाँ दिला देंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। पर अपने आप को धर्म पे रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो समस्त जो देवी शक्तियाँ होती है वो धर्म पे चलने वाले लोगों के साथ ही होते हैं हमेशा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो जो धर्म पे चलेगा उसके साथ ही देवी देवताएं जल्दी प्रसन्न होती है और उसको जो चाहिए वो तुरंत दे देती है, और वो मांगता नहीं है तो भी उसको दे देती है। जैसे ये व्यक्ति था, बहुत परेशान था, तो शक्तियों ने उसकी जॉब छुड़वा दी, कहीं भी कुछ भी करके, और एक अच्छी जॉब दिलवा दी। तो वो तो ये बोल रहा था, गुरुदेव मैं तो बहुत अच्छा जॉब कर रहा था, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरी जॉब क्यों चली गई? मैंने बोला था उसको कि तुम्हें कुछ 25,000 को जॉब दिलाना चाहती हो, कुछ और चाहती हो और अच्छा जॉब, तो उसको भरोसा नहीं हुआ। पर अभी उसको एहसास हुआ, हाँ जो मैंने बोला था वो सही हुआ। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप जब आश्रम से जुड़ते हो, आश्रम की शक्ति आपको जितना आप सोचते हो उससे कई ज़्यादा आपको बेहतर करने की कोशिश करती है और बेहतर देने की कोशिश करती है, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि मैंने शक्तियाँ ही ऐसी स्थापित की है जो आपको सपनों में जाके मार्गदर्शन करती है,
साथ ही आपको धन का तो प्रॉब्लम सॉल्व करती है, बीमारियां दूर करती है, बाकी त्रिकालदर्शी सिद्धि, सूक्ष्म शरीर की सिद्धि और अनुर्मी सिद्धि और अष्ट सिद्धि तक भी लोग साधना ही कर रहे हैं। जिनको गवर्नमेंट जॉब मिल गई है, पत्नी मिल गई, सब कुछ भौतिक सुविधा मिल गई है, उसके बाद आप अष्ट सिद्धि के लिए प्रयास कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। आप प्रयास करेंगे तो निश्चित ही आपको एक विराट लाभ होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो आप अपनी साधना पे बने रहो, आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है।